वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वरों को किस प्रकार से पढ़ना है और लिखना है। ये हैं स्वर, ए से लेकर औ तक। स्वर उन वर्ण को कहते हैं जो किसी व्यंजन की सहायता लिए बिना बोले जाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, ए से लेकर औ तक। ये जो बाद में दो वर्ण बच गए हैं, इनको बोलते हैं अयोगवाह। ये दोनों वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनको बोलते हैं अयोगवाह। चलो आइए सीखते हैं इनको किस प्रकार से पढ़ना है। ये है ए, ये है आ, ये है ई, ये है ई। ये जो दो ई है, इसको भी ई बोलते हैं और इसको भी ई बोलते हैं, पर इनको पढ़ते इस प्रकार से हैं। ये जो छोटी ई है, इसको छोटी देर तक बोलते हैं, और जो ये बड़ी ई है, इसको थोड़ी बड़ी देर तक बोलते हैं। जैसे जितनी देरी तक हम एक पलक को झपकते हैं, जितनी देरी हम एक बार पलक को झपकने में लगाते हैं, उतनी देरी तक हम छोटी ई को बोलते हैं। जैसे ई, अब बड़ी ई को हम उतनी देर तक बोलते हैं जितना दो बार पलक झपकने में टाइम लगता है। जितनी दो बार पलक झपकने में देरी लगती है, उतनी देरी तक हम बड़ी ई को बोलते हैं। जैसे ई, अब हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, ई ई। यह है छोटा ऊ, इसको भी छोटी देरी तक बोलते हैं। जैसे उ, यह है बड़ा ऊ, इसको थोड़ी बड़ी देरी तक बोलते हैं। जो ये छोटा ऊ है, जितना टाइम एक बार पलक झपकने में लगता है, उतनी देरी तक हम इस छोटे ऊ को बोलते हैं। और वैसे ही बड़े ऊ को दो बार पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, जितनी देरी लगती है, उतनी देर तक बड़े ऊ को बोलते हैं। जैसे दोनों को बोलेंगे एक साथ, उ ऊ। इसको बोलते हैं री, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए। ये जो ए है, ये ए और ए से मिलकर बना है। इसमें ए और ए को एक साथ बोला जाता है, ए। यह है ओ, इसको बोलते हैं औ, इसको बोलते हैं अंग, इसको बोलते हैं एह। अब हम इन सभी को एक साथ बोलेंगे, आपको भी साथ में बोलना है। यदि आप लिख सकते हैं तो आपको लिखना भी है। ए आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग एह। जब भी आप अपने बच्चों को आ पढ़ना सिखाएंगे, स्वर पढ़ना सिखाएंगे, तो आपको इसी प्रकार से बोल बोल कर सिखाना है। बच्चों को इस प्रकार से नहीं सिखाना है, जैसे छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इस प्रकार से स्वरों को बोल बोल कर नहीं सिखाना है। जैसा मैंने एक एक स्वरों को बोला है, इसी प्रकार से बच्चों को बोलना सिखाना है, पढ़ना सिखाना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपके बच्चे शीघ्र ही हिंदी पढ़नी सीख जाएंगे, संस्कृत को पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि ऐसे उन्हें वर्णों के उच्चारण की जानकारी हो जाएगी। ए आ ई उ री ए ओ औ अंग एह।